Assalamu alaikum students, welcome to my channel and good morning to all of you. Today students we are going to discuss about exercise 2.2. आज हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो मेन थीम है, मेन लॉजिक है इस एक्सरसाइज में वो ये है कि वी आर हैविंग टू फॉर्म्स ऑफ लॉग, कि फर्स्ट वन इज़ लॉगरिथमिक फॉर्म और सेकंड वन जो है वो दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. The main objective of today's lecture is that we have to differentiate between logarithmic form and exponential form. ठीक है। अब देखिए logarithmic form में ये हमारे पास ये होगा indications के that we will have log to one side. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है ना कि स्टेटमेंट है कि log of 216 to the base 6 is equal to 3. तो this question in the form of logarithm दैट इज कॉल्ड योर लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड वन इज देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म में ये होगा कि हमारे पास किसी भी एक साइड पे वी विल नॉट बी हैविंग लॉग, ठीक है। आपके पास पावर्स की फॉर्म में देखें ना, 4 पावर 7 इज इक्वल टू 2401, तो पावर की फॉर्म में लिखा होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास लॉग लिखा होगा साथ में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास लॉग नहीं होगा बल्कि पावर की फॉर्म में होगा. दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है वो जो है वो सॉल्व करने हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक तो ये होगा कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो और इसमें एक और बात इससे लास्ट क्वेश्चन में जो पूछे है वो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. उसमें वो ये पूछता है कि फाइंड द अननोन वैल्यूज़ इन क्वेश्चन नंबर 2. तो वो भी हम इसमें जो है वो सॉल्व करेंगे कि वेयर जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा अननोन, जैसे हमारे पास एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू होगी तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं कि हमने हाउ टू कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसमें देखें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. तो इसमें देखें कि अगर हम लॉग को यहाँ से रिमूव करें तो 6 विल मूव अपवर्ड, ठीक है, 6 विल मूव अपवर्ड, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि दिस 3 विल कम टू इन पावर ऑफ 6, ठीक है। दिस 3 विल कम इन पावर ऑफ 6, ये ऐसे 3 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, एंड दिस 216 विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, 216. ये आपके पास जो है वो मेथड है दैट हाउ यू विल कन्वर्ट योर लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 पे. अब इसमें देखिए कि वो हमें वी आर गिवन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्यों एक्सपोनेंशियल फॉर्म? जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट गिवन लॉगरिथम ऑन एनी साइड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉग, यू विल टेक लॉग, ठीक है। 7 विल मूव इन द बेस ऑफ 7 लॉग, ठीक है, 7 विल मूव इन द बेस ऑफ लॉग एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 विल बी मूविंग टूवर्ड्स this side, right side, 4 will be moving towards right side, and this 2416 is 2401, that will move towards left, 2401, ऐसे, ठीक है। मतलब ये होगा कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म होगी तो क्या होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया कि वो देखे ना कि 6 विल मूव अपवर्ड, लॉग को हम रिमूव करेंगे, 3 विल बी मूविंग इन पावर ऑफ 6 और ये 216 विल मूव टूवर्ड्स राइट साइड. और अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म टूवर्ड्स लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा कि यू विल टेक लॉग, और ये जो बेस में 7 है दैट विल मूव इन द बेस ऑफ लॉग, और ये 4 विल मूव टूवर्ड्स राइट साइड एंड 2401 विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 3.
अब देखिए इस थर्ड पार्ट में वी आर गिवन अ लॉगरिथमिक फॉर्म। क्यों लॉगरिथमिक फॉर्म? जस्ट बिकॉज कि वी आर गिवन लॉग ऑन दिस लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5। तो हमने इसे फर्स्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही था, डिमांड ये है कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दैट फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5 विल मूव अपवर्ड, लॉग यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, और 5 दैट विल मूव इन पावर ऑफ दिस 5 दैट इज इक्वल्स टू x। ये ऐसे दैट इज इक्वल्स टू x। अब देखिए ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन में हमने क्या करना होगा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x विल बी इक्वल्स टू 5 पावर 5 मीन्स के देखे ना 5 पावर 5 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 पावर 5 मीन्स अब देखिए 5 पावर 5 को अगर हम सॉल्व करें तो वी विल गेट 3125। क्या करेंगे हम लोग, देखें ना कि बेस को पावर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यू विल गेट 3125। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अननोन इज योर x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की, तो इट इज 3125। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, और इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है कि b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27। तो वी आर हैविंग दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने फर्स्ट इसको जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यू विल टेक लॉग एंड दिस 1 डिवाइडेड बाई 27 विल मूव टूवर्ड, you will take log, or this b will move will be moving towards b। next moving towards part 4। अब इसमें ये देखें we are given a logarithmic form or we have to convert that one into we are given a exponential form and we have to convert that one into logarithmic form, ठीक है। तो you will take log on left side, this b will move in the base of log, ठीक है, and then this 1 by 27 will move towards right, 1 divided by 27 that is equals to, ये अब ये जो पावर है that will move towards right side, that is equals to -3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। क्या होगा कि b will move in the base of log और ये 1 by upon 27 will move towards left side, इसको log के साथ लिखेंगे, और ये जो पावर है ये दैट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 वो ये कहता है कि इस अननोन की वैल्यू भी फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें फिर हम इस क्वेश्चन को लेंगे दैट इज इक्वल्स टू b पावर -3/4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 27, ऐसे, ठीक है। अब ये होगा कि हमने इसे 1 बाई 27 को सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग लेफ्ट साइड। तो 27 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू b पावर -3/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3, ऐसे। अब इस 3 पावर 3 को हम न्यूमरेटर पे मूव करेंगे, ठीक है, दैट विल मूव इन टूवर्ड्स न्यूमरेटर। तो b पावर
-3/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 पावर -3, ऐसे 3 पावर -3। अब आप देखें कि इसमें हमने ये क्या करना है कि यहाँ पर इस डिवाइडेड बाय 4 को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों साइड्स पे पावर सेम आ जाए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 4 हमने सेपरेट किया और ये -3 हमने सेपरेट किया, ठीक है। और इस साइड पे देखें 3 पावर -3 हमारे पास एज इट इज़ है। तो अब देखें कि हमने ये क्यों किया, जस्ट टू हैव द सेम पावर्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए इसमें -3 है पावर, होल पावर, और इस पे भी -3 है, ठीक है। अगर पावर सेम है तो फिर बेसिस आपके पास सेम होती हैं। तो ये आप लोग देखेंगे पावर्स को कंपेयर करेंगे तो बेसिस दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो b पावर 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे इस b को हमने आइसोलेट करना है, ठीक है। तो आप इस 4 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यू विल टेक द पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी हमने 4 पावर ली जस्ट बिकॉज टू एलिमिनेट दिस 4। तो इस साइड पे भी, ऑन राइट साइड पे भी आप लोग यू विल टेक द पावर ऑफ 4। अब ये 4 विल बी कैंसिल आउट विद 4 एंड देन b विल बी इक्वल्स टू 3 पावर 4 मीन्स 81। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखें ना 3 पावर 4 की क्या मीनिंग्स होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने आपने ऐसे, तो यू विल गेट 81, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 81। तो ये देखें 81 आपके पास यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 5। अब पार्ट 5 में वो ये कह रहा है कि 125 टू द रेज पावर x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 25। तो ये बेटे डायरेक्टली हमारे पास वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखें क्योंकि लॉग दोनों साइड्स पे नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दैट 1 इंटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यू विल टेक लॉग, और ये 125 विल मूव टुवर्ड्स बेस, और ये 25 विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट 25, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये 3x डिवाइड बाई 3 विल मूव टुवर्ड्स राइट, x डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पार्ट 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस पे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए हम ये करते हैं कि यू विल टेक दिस क्वेश्चन 125 टू द बेस टू द पावर x डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो आप देखिए 125 का हम लिख सकते हैं कैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 x डिवाइड बाई 3 पावर x बाई 3 दैट इज इक्वल टू 25। इस 25 को हम एक्सक्यूज मी हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 पावर 3 होल पावर x डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 पावर 2। तो ये देखें 3 विल बी कैंसिल आउट विद 3, तो 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 पावर 2। अब बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x विल बी इक्वल्स टू 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। अब नेक्स्ट वी हैव पार्ट 6। अब इसमें वी आर गिवन और लॉगरिथमिक फॉर्म, और हमने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए लॉग जब रिमूव करते हैं हम, ठीक है, वंस वी आर रिमूविंग लॉग, तो फिर क्या होगा कि 10 विल मूव अपवर्ड एंड दिस y विल मूव टुवर्ड्स द पावर ऑफ दिस 10, ठीक है। तो y इसकी पावर पे आ जाएगा, और फिर ये जो 10 पावर 12 है दिस विल मूव टुवर्ड्स राइट 10 पावर 12, ऐसे। अब ये इसके आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस y अननोन की वैल्यू भी फाइंड करनी है।
So you can see here that we are having same base on both sides. So powers will be equal, bases same, powers are equal. Y is equals to 12. Or if powers are same, then the bases will be equal. And if bases are same, then the powers will be equal. Next we are solving part number 7. ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 में देखेंगे वी आर गिवन an exponential form. First you will convert that one into logarithmic form. तो ये हमारे पास आ जाएगा you will take log, और फिर क्या होगा 256 will move towards base, और this 1 by 64 will move towards left. 1 divided by 64, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू ये x पावर x डिवाइड बाई 4 इस साइड पे मूव करेंगे, x डिवाइड बाई 4. ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अब हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फिर ये क्वेश्चन की फॉर्म ली. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली. अब 256 मीन्स इट इज़ फैक्टर ऑफ 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4 होल पावर x डिवाइड बाई 4. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई दिस 64 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 ऐसे. ठीक है, तो अब क्या होगा कि दिस इज इक्वल्स टू दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पावर 4 क्यों 4 पावर 4? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग 4 1 2 3 4, हमारे पास 4 है, इस वजह से पावर 4 आ गई, और होल पावर x डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये देखें इसमें हमारे पास 3 है 4, तो 4 पावर 3 ऐसे. तो ये 4 विल बी कैंसिल आउट विद 4, तो 4 पावर x इज इक्वल टू, इस 4 को ऊपर आप मूव करें न्यूमरेटर पे, तो 4 पावर -3 विल बी देयर. ठीक है, तो बेसिस सेम है हमारे पास, तो पावर्स विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू -3. दिस इज पार्ट नंबर 7. अब पार्ट 8 में देखेंगे वी आर गिवन अ लॉगरिथमिक फॉर्म अगेन, और हमने इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो दिस 2 विल मूव टू द पावर ऑफ दिस 3. ठीक है, तो 3 पावर 3 लॉग को हम रिमूव कर लेंगे, 3 पावर 2 दैट इज इक्वल टू, ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 है ये इस साइड में मूव करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो 3 पावर 2 मीन्स 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. तो आप देखें ना कि इस 1 को इस साइड पे मूव करें, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8. ठीक है, 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3, x पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3. तो पावर सेम, बेसिस इक्वल, x इज इक्वल टू 2. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का आंसर आ गया. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 9. अब देखिए इस पार्ट 9 में हमारे पास जो है वो वी आर गिवन अ लॉगरिथमिक फॉर्म, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 पावर 1. ये देखें ना, 1 विल मूव टूवर्ड्स द पावर ऑफ 5, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये 2x माइनस 3 इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट राइट, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, तो 5 पावर अकॉर्डिंग, अब देखें ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई हमारे पास. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कहते हैं कि x की वैल्यू भी फाइंड करें. तो 5 पावर 1 मीन्स 5, दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. अब ये 3 टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x. तो देन 2x इज इक्वल्स टू 8, 5 प्लस 3 8.
अब 2 को डिवाइड करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड, तो x 8 डिवाइड बाई 2, तो x विल बी इक्वल्स टू 4। ये आपके पास पार्ट 9 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इस पार्ट में हमारे पास वी आर गिवन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने क्या करना है कि इसकी साइड चेंज करनी है। 2 पावर 3 हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और 2x प्लस 1 टूवर्ड्स राइट साइड मूव करेंगे। अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू विल टेक लॉग और 2 विल मूव टुवर्ड द बेस। अब देखिए इसमें जो है वो 2 दैट विल मूव टुवर्ड्स द बेस, और ये जो 2x प्लस 1 है दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट 2x प्लस 1, और दैट इज इक्वल्स टू ये 3 जो है वो इस साइड पे मूव करेंगे हम 3। ये आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये बेस इसमें क्लियर हो सके। अब हमने इसकी जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में जो क्वेश्चन था वो लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3। तो देखें ना 2x प्लस 1, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 पावर 3 मीन्स 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 7 बाई 2 मीन्स 3 होल 1 बाई 2, या इसे आप लिख सकते हैं कि 3 इट इज़ इक्वल्स टू 3.5। ये था बेटे आज क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।